नमस्कार दोस्तों। 2159वें लेख में 12वें महीने के 20वें दिन, महीने के तीसरे शुक्रवार पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के साथ साथ मुंबई एलिफेंटा के पास नीलकमल बोट एक्सीडेंट में मृत लोगों को श्रद्धांजलि के उपरांत आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। आज का लेख कुछ ज्ञानवर्धक है और रामायण से जुड़ा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मण ही क्यों? दोस्तों, हम सभी ने महाभारत रामायण ग्रंथ में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का पढ़ा, सुना और उपरोक्त दोनों कालखंड में एक से बढ़कर एक योद्धाओं को का पराक्रम भी सुना और पढ़ा था। किंतु लक्ष्मण दोनों ही ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा क्यों? आज लेख में इसी बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में जब राम ने राज्याभिषेक हुआ, तब आशीर्वाद देने अगस्त ऋषि राम के पास आए। राम ने अगस्त ऋषि को रावण का किस प्रकार वध किया, कुंभकर्ण का वध कैसे किया, विस्तार पूर्वक बताया। अनुज लक्ष्मण ने भी किस प्रकार इंद्रजीत और अत्तिकाय जैसे योद्धाओं का वध किया, उसको भी अगस्त क्रांति में बताया। तब श्री राम को अगस्त का ऋषि ने कहा कि कुंभकर्ण रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को पराजित किया है, किंतु तुम्हारी सफलता इंद्रजीत वध के बगैर अधूरी रह जाती। इंद्रजीत का वरदान प्राप्त था, उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक निंदा तागी हो, निराहार रहा हो और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्त्री मुख ना देखा हो। तब राम ने कहा, प्रतिदिन अनुज को तो भाग फलाहार का देता था, मैं स्वयं देता था, फिर ऐसा कैसे हो संभव है कि 14 वर्ष तक अनुज निराहार रहा हो? मैं, सीता, लक्ष्मण, कुटिया में हम तीन ही तो वन क्षेत्र में रहते थे, फिर ऐसे कैसे संभव है उसने सीता का मुख नहीं देखा हो? अगस्त ऋषि ने कहा, चलो अपन लक्ष्मण से ही पता कर लेते हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, यह सच है कि आप फलाहार के 3 बराबर भाग करते थे, एक भाग मुझे देते थे और देते समय आप यह कहते थे, लक्ष्मण रख लो, अतः आपके आदेशानुसार मैं उसे प्रतिदिन रख लेता था। आपने यह कहा था कि इसे ग्रहण कर लो, बिना आपकी आज्ञा या आदेश के मैं कैसे खाता? 14 वर्ष तक सीता माता के चरणों के अतिरिक्त मैंने कभी उनका मुख नहीं देखा। आप दोनों के रात्रि विश्राम के पश्चात मैं पहरा देता था, निंद्रा बार बार परेशान करती थी, तो मैंने उसे वश में कर पराजित करने के बाद 14 वर्ष तक का समय मांग लिया था। तभी तो आपके राज्याभिषेक के समय जब छत्र लेके खड़ा था, हाथ में छत्र गिर गया था, क्योंकि मुझे निंद्रा ने आपके राज्याभिषेक तक का ही समय दिया था। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र से मैंने भूखे रहने का वरदान प्राप्त किया था। आपके द्वारा दिए हुए फलाहार आज भी चित्रकूट की कुटिया में सुरक्षित है। यह कहकर लक्ष्मण कुटिया से सारे फल लेके आ गए। उसमें 7 दिन का फल नहीं थे। शुक्रवार की शुभकामना के साथ कहना है, लक्ष्मण ने 7 दिन का विवरण कुछ इस प्रकार कहा था। जिस दिन पिताजी का देहांत का समाचार मिला था, फल नहीं आए थे। जब सीता माता का हरण हुआ था, तब फल नहीं आए थे। आप समुद्र के रास्ता मांग रहे थे। जब आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर बेहोश हो गए थे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता माता की क्षति पहुंचाई थी। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी। जिस दिन रावण वध किया था। इस प्रकार 7 दिन हम लोगों ने भोजन नहीं किया। अपने अनुज के तपस्या और का विस्तार पूर्वक प्रथम बार विवरण सुनने पर के पश्चात नम आंखों से श्री राम ने अनुज को गले लगा दिया। आप सभी स्नेहीजनों को लेख के माध्यम से नमन, वंदन, अभिनंदन, जय भवानी के उपरांत नमस्कार।